नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो आने का वेट कर रहे होंगे। तो आपका इंतजार पूरा हुआ, आपका अपना भाई लेकर के आ चुका है आपके लिए करंट अफेयर्स के आज की वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमेशा की तरह हम आपको फिर से बता दें कि अगर आप लोग न्यूज से अपडेट रहते हैं, लगातार देश विदेश की खबरों से आप लोग अवगत रहते हैं समय समय पर कि क्या हो रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, अमर उजाला, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर उठाकर आप अगर मुख्य खबरों पर अच्छे तरीके से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि करंट अफेयर्स आपके लिए हलवा हो गया है। ठीक है, तो आइएगा, ये जो इतना 7 तरह का प्रश्न आपको 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो आपको दिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, आइएगा इनको डिकोड करते हैं। ठीक है, ये कि अभी कोडिंग में है। ठीक है, 4-4 एक प्रश्न के सामने नीचे जो है 4-4 कोड लगे हैं एक क्वेश्चन के, तो उसको डिकोड करने के लिए हमको कोई एक ऑप्शनल क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, मतलब कोई एक ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा जो कि सही होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना वीडियो को देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 18 नवंबर का मंगलवार का प्रश्न मंगल मंगल करते ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा डेली करंट अफेयर्स दैनिक समसामयिकी में, जिसमें कि आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न बिना देरी किए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा किसी एक पब्लिकेशन का, ठीक है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का या चाहे द हिंदू का या चाहे अमर उजाला का, तो आपको पता चल गया होगा कि किस देश की बात हो रही है और किस देश के प्रधानमंत्री को डेथ पेनाल्टी, मतलब डेथ का जो है पनिशमेंट मिला है। ठीक है, वही ये उसी देश की बात कर रहा है जिस देश के प्रधानमंत्री ने भारत में शरण ली थी। ठीक है, उन प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शेख हसीना। और शेख हसीना बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं यूनुस, ठीक है, एक कोई पुरुष बने हैं जिनका नाम यूनुस है। अभी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, उन प्रधानमंत्री ने मतलब शेख हसीना से उनकी मतलब दुश्मनी थी, तो उन्होंने जो है उनको मौत की सज़ा सुनाई है वहाँ के कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो वो बांग्लादेश है। ठीक है, ये प्रश्न में यही पूछ रहा है, इतना हमने आपको थोड़ा सा डीप में बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो इन चारों में से कोई एक देश है, तो आपको पता चल गया कौन सा है वो, बांग्लादेश। बांग्लादेश की पीएम यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना। शेख हसीना, जिनको अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस जी के द्वारा जो है अभी हाल ही में उनको वहाँ के कोर्ट में कि ये बताया गया, उन्होंने ये पेश किया कि जो पहले वहाँ पे हत्याएं हुई थी, पहले जो कांड हुए थे तरह तरह के, ठीक है, 50 से ज़्यादा जो है छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था, 100 से ज़्यादा लोग की जान गई थी, तो उसमें शेख हसीना जिम्मेदार हैं, इन्होंने करवाया था, इसलिए यहाँ उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो रिसेंटली इन विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर द punishment of that occurred, the punishment of that have been happened। ठीक है, उनको सजा हुई किसकी? मौत की। तो शेख हसीना है। तो द सेम कंट्रीज बांग्लादेश विच अर्लियर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैव बीन गॉट द पेनाल्टी ऑफ डेथ। ठीक है, या द डेथ पनिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, वो बांग्लादेश से संबंधित है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ढाका में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब यहाँ पर खेल की बात आ गई, स्पोर्ट की। आर्चरी चैंपियनशिप से आपको पता चल गया होगा, एशियन मतलब 2025 इस साल जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है, जहाँ पे अभी बात हो रही थी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आर्चरी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, मतलब एशिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, 13-14, उन 13-14 देशों में थे जो देश एशियन आर्चरी मतलब एशियन आर्चरी एक प्रकार का क्या होता है, तीर निशानेबाजी वाला, ठीक है, जिसे तीर से निशाना लगाना होता है लक्ष्य पे, तो उसमें जितने भी देश जो है रुचि रखते हैं, उन गिने चुने देशों में से 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ढाका में भारत ने जो अभी हाल ही में पदक जीते हैं, मेडल्स जीते हैं, वो कुल कितने मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, आइएगा देखते हैं। तो हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन in 2025 Asian Archery Championship which have been happened या which have been related या done in ढाका। ठीक है, which is the capital of बांग्लादेश। 8 पदक जीते, 10 पदक जीते, 12 जीते, 14 जीते। आपको बता दें इसका इस कोड को डिकोड करते हैं, चारों में से ये कौन सा होगा? 10। भारत ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है।
ठीक है, 10 पदक जीत करके। पिछली बार 7 या 8 पदक ही जीत पाए थे, तो इस बार जो है 10 पदक जीते, जो कि 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, इसका आयोजन किया गया था एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का। ठीक है, तो 10 पदक जीते। 10 पदक में से आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा डीप में बता दें आपको डिटेल्स में, 10 पदक में से 6 पदक जो है स्वर्ण के थे, मतलब 6 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, 6 जो है गोल्ड मेडल्स, 6 स्वर्ण पदक जीते, और जो है 3 जीते थे जो इन्होंने जो है रजत पदक, तो 3 रजत मेडल्स। और उसके बाद जो एक बचा वो है कांस्य पदक। ठीक है, लास्ट वाला 6 3 9 1 10, 1 इज कांस्य मेडल। एक हिंदी में एक इंग्लिश में लिख दिया है, आप लोग समझ जाइएगा। तो भारत ने 10 पदक जीते, 10 में से 6 गोल्ड मेडल, 3 रजत मेडल, और चौथा मतलब तीसरा वाला कौन सा, एक कांस्य मेडल, मतलब कांस्य पदक जीता है भारत ने। ठीक है, तो इंडिया वॉन टोटली 10 मेडल्स। ठीक है, इन 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप विच हैव बीन हेल्ड इन ढाका, जो कि मतलब ढाका में आयोजित की गई थी। उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता? हु वॉन द खिताब ऑफ एटीपी फाइनल्स इन 2025? आपके सामने फिर 4 से 4 कोड यानी 4 ऑप्शंस के रूप में, कार्लोस अल्कारेज, नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, दानिल मेदवेदेव। आपको बता दें इन चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा, आपको भी पता होगा। तो इस कोड को भी डिकोड करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, कौन सा है? यानिक सिनर। यानिक सिनर ने भी हाल ही में 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता। तो यानिक सिनर वॉन द खिताब ऑफ एटीपी फाइनल्स इन 2025। उसके बाद भारत ने 2026 के लिए, अगला प्रश्न है, भारत ने 2026 के लिए अमेरिका से लगभग कितनी मात्रा में एलपीजी आयात करने का समझौता किया है? वही अमेरिका जिसने भारत पर अभी हाल ही में टैरिफ टैक्स की बौछार की थी ट्रेड पर, आयात निर्यात करने पर। तो भारत ने भी हाल ही में 2026 से अमेरिका के लिए लगभग कितनी मात्रा में अमेरिका से एलपीजी आयात करेगा, वहाँ से इंपोर्ट करेगा, लाएगा खरीद के। ठीक है, वहाँ से अभी कितना मिलियन टन जो है समझौता हुआ है? तो रिसेंटली इंडिया डील्ड, यानी हाउ मच अमाउंट रिसेंटली इंडिया डील्ड विथ अमेरिका टू इम्पोर्ट एलपीजी। ठीक है, इम्पोर्ट एलपीजी फॉर 2026। फिर आपके सामने चारों कोड, चारों विकल्प क्या है? 1.5 मिलियन टन, 2.5, 2.2 मिलियन टन, 3.0 मिलियन टन, 4.5 मिलियन टन। चारों में से कोई एक विकल्प सही है, तो चारों कोड को फिर से डिकोड किया जाता है। देखिएगा, आपको बता दें इस बार जो है भारत ने 2.2 मिलियन टन 2026 में वहाँ से एलपीजी सिलेंडर जो है, जो होती है गैस, ठीक है, वहाँ से एलपीजी जो है 2.2 मिलियन टन लाएगा भारत खरीद के अमेरिका से, वो भी 2026 में। ठीक है, तो इंडिया हैज बीन डील्ड टू इम्पोर्ट 2.2 मिलियन टन एलपीजी गैस फॉर द ईयर 2020 विथ अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास, इतना इसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि सेनाओं के बीच का अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? अजय वॉरियर 25। ये सेनाएं मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास, इन सेनाओं के बीच आपस में मेल मिलाप करके जो सेनाओं का अभ्यास कराया जाता है, दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। वो कौन से दो देश हैं? ठीक है, तो कौन से दो देशों के बीच? तो विच टू कंट्रीज अजय वॉरियर 25 या विच टू कंट्रीज हैज बीन हेल्ड अजय वॉरियर 25 कॉम्प्लेक्स सोल्जर एक्सरसाइज? विच टू कंट्रीज हैज बीन हेल्डिंग अजय वॉरियर 2025 कॉम्प्लेक्स सोल्जर एक्सरसाइज रिसेंटली? अभी हाल ही में कौन से दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है भारत यूएसए, भारत फ्रांस, भारत यूके, भारत जापान। फिर आपको बता दें अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, तकरीबन मेरे ख्याल से 1 महीने या 3 से 4 हफ्ते लगभग हो गया होगा, भारत यूके मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है, यूके के प्रधानमंत्री कीन स्टारमर भारत आए थे। तो ये मोदी जी से मिले थे। ठीक है, तो मोदी जी से मिले थे, वहाँ पे उनके आवास, मोदी जी के आवास गए थे कीन स्टारमर, जो कि यूक्रेन के जो कि ब्रिटेन के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। कीन स्टारमर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे, उन्होंने बात भी किया था कि दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होना चाहिए। उसका नाम क्या दिया गया? अजय वॉरियर 25। इसे होगा क्या कि भारत और यूक्रेन के बीच
कि मतलब सेनाओं के बीच जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको अभ्यास मतलब कुछ नहीं पता है, कुछ उनके सैनिकों को पता है, कुछ अपने भारत के सैनिकों को पता है। तो इससे भारत और ब्रिटेन के भारत और ब्रिटेन के सैन्य अभ्यास क्या होंगे, मजबूत होंगे वहाँ के, ठीक है, सैन्य समझौते के संबंध भी मजबूत होंगे। और भारत और यूके के बीच की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास की परीक्षा है, मतलब जो अभ्यास है वहाँ का एक्सरसाइज है, वो भी क्या होगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आने वाले किसी भी वार के लिए ये लोग रेडी होंगे। तो ये देश कौन सा हो जाएगा, भारत और यूके। तो रिसेंटली इंडिया एंड यूके बोथ हैव बीन हेल्ड अजय वॉरियर 25 कॉम्प्लेक्स सोल्जर एक्सरसाइज, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच अभी अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो भारत और यूके ही हैं जिन्होंने अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच जो है अभी आयोजित किया है इन दोनों देशों ने, ठीक है। अपनी अपनी सेनाओं के बीच अभ्यास कराएंगे। फिर छठवां प्रश्न आपके सामने, हाल ही में CDOT हाल ही में CDOT ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली AQV, इसका शॉर्ट फॉर्म है AQV, लॉन्ग फॉर्म है क्या, फुल फॉर्म क्या है, अमरावती क्वांटम वैली, पहल में भागीदारी के लिए MOU पर साइन किया है। यानी CDOT ने ऐसी कौन सी राज्य सरकार है भारत की, चाहे वो उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत हो, इन चारों मतलब चारों जो है ध्रुव के, ये चारों जो है राज्य सरकारों के, जो कि प्रश्न में आपके विकल्प में पूछा गया है, चारों राज्य सरकार में से ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसके साथ अभी CDOT ने डील किया है, मतलब भागीदारी के लिए MOU पर साइन किया है। तो रिसेंटली विथ विच स्टेट गवर्नमेंट CDOT has been signed on MOU for the participation in the initiative as अमरावती क्वांटम वैली AQV, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपको बता दें ये कौन सा देश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश है जो कि भारत का दक्षिणी राज्य है। द साउथ स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज आंध्र प्रदेश रिसेंटली हैज बीन डील्ड विथ CDOT। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज बीन डील्ड विथ CDOT, दैट्स मेन मोटिव is to sign on MOU for participation in अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव, ठीक है। अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव पहल पर जो है अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने साइन किया है, ठीक है, CDOT के साथ। सबसे अंत वाला प्रश्न क्या है, लास्ट वाला, हमारे सौरमंडल में चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट, which is called the brightest planet in our solar system, ठीक है। तो हमेशा चमकीले ग्रह की अगर बात हो, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो आप लोग समझ जाइएगा वो कौन सा ग्रह हो सकता है, शुक्र, ठीक है, जिसे बोला जाता है वेनस। तो वेनस इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, शुक्र को हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ऐसा आप लोग देखे भी होंगे गर्मी के समय में, आप लोग देखिएगा संध्या के समय लगभग 6 से 7 बजे के बीच जो है, 5 बजे से ही लगभग जो है पश्चिम की तरफ आप लोग देखेंगे तो शुक्र आपको चमकता मिलेगा, ठीक है। उत्तर में ध्रुव तारा और उसके बाद ये कहाँ पे होता है, पश्चिम में होता है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट। और ये जो ध्रुव तारा होता है वो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है, उत्तर पूर्व में होता है। तो हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला तारा शुक्र है। तो ये रहा हमारे द्वारा बताया गया आज आपके सामने डेली करंट अफेयर्स में फ्रेश न्यूज अपडेट से लेकर के बनाया गया आज का बेसिक करंट अफेयर्स, जो कि डेली करंट अफेयर्स में शामिल है, जिसमें आपकी GK GS भी जो है शामिल किए गए हैं। तो आशा है कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे, समझ गए होंगे। अगर कोई भी आप हमसे त्रुटि हुई बताने में, ठीक है, बताने में कोई गलती हुई तो आप लोग कमेंट में उसे ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अपने स्टूडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आपका।